नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। बताओ आप सब कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल और हमारी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे पहले, और फिर जलीय सीमा की बात करेंगे। सोमवीर भाई मसूदपुर से राम राम। सर मसूदपुर से राम राम कर रहे हो? राम राम, नमस्ते भाई। हाँ, सोमवीर, रजनी राणा, सतपाल कुमार, राम राम भाई, राम राम। सतपाल जी आपको नमस्ते, राम राम। चलो करें शुरू। बता दो एक बार, आवाज सही आ रही है? वीडियो सही चल रहा है? ऑडियो वीडियो ओके है तो एक बार आप कमेंट कर दो, फिर मैं लिखना शुरू करता हूं। हाँ, जल्दी से लिख दो भाई। ओके। हम कल की जो क्लास थी हमारी वो नेटवर्क की वजह से चल नहीं पाई थी, तो हाँ भाई सोमवीर, राम राम। ओके, आज हम जो कल 5-4 मिनट जो बातें की थी उनको दोबारा से रिपीट करेंगे और फिर आगे की बात शुरू करेंगे। तो पहली बात ओके है जी, चलो करते हैं शुरू। तो हमने इससे पहले की क्लास में भी देखा था कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा, तो आप देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। हम कुल सीमा की बात पहले कर चुके हैं, आज केवल पहले स्थलीय सीमा की बात करेंगे। और ये 15,200 किलोमीटर जो है ये 7 देशों के द्वारा बनाई जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि इस 15,200 किलोमीटर की सीमा से भारत के 16 राज्य यानी स्टेट और 2 यूटी जो है ये सीमा बनाते हैं। अब सबसे पहले, हाँ भाई स्वीटी जांगड़ा, गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्ते, राम राम। अब हम बात पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग यदि किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो कमेंट करेंगे, नहीं तो बात को ध्यान से सुनेंगे। ओके, चलो पहली बात हमारी शुरू होती है यहां से कि ये 16 राज्य जो हैं इनको हम काउंट करके देखते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, ये दोनों यूटी हैं तो इनको छोड़ देते हैं। 4 नंबर हिमाचल, 5 नंबर उत्तराखंड, 6 नंबर उत्तर प्रदेश, 7 नंबर बिहार, 8 नंबर पश्चिम बंगाल, 9 नंबर सिक्किम, 10 नंबर आपका असम सीमा बनाता है, 11 नंबर अरुणाचल बनाता है, 12 नंबर पे नागालैंड, 13 पे मणिपुर, 14 पे मिजोरम और 15 पे त्रिपुरा और 16 नंबर पे मेघालय। यानी कि ये 16 स्टेट हैं भारत के जो स्थलीय सीमा बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय। हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 यूटी कौन से? तो ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों यूटी हैं। आपको याद रखना है, जैसे भारत की भूगोल तो हमने आज पढ़ा दी, हो सकता है कभी ना कभी हमारे देश की संसद जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दे, याद रखना, क्योंकि ये लगभग निश्चित है कि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य बनेगा और लद्दाख जो रहेगा वो यूटी रहेगा। तो जिस दिन ऐसा हो जाए तो आपको अपने आप अपडेट कर देना है कि भारत के 17 राज्य में 1 यूटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में 16 राज्य और 2 यूटी सीमा बनाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम अगली बात पे चले। तो हमारा पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो आपको देखना है ये पाकिस्तान कहां तक सीमा बनाता है, यहां तक की हमारी स्थलीय सीमा है। और ये यहां से लेके आप देख रहे हो गुजरात, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद आपकी पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। यहां तक की सीमा जो है ये आपकी 3323 किलोमीटर लंबी है। और इससे संबंधित एक डाटा 3310 किलोमीटर का भी आता है। यह सेंसिटिव मामला होता है तो एनसीईआरटी ज्यादा इनमें लिखती नहीं है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य, और 2 यूटी बनाते हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस रेखा का नाम क्या होता है? इस रेखा का नाम क्या होता है? रेड क्लिफ। इस रेखा का नाम होता है रेड क्लिफ। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम अगली बात शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात कमेंट करके बताएंगे कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और पाकिस्तान जो वो 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जबकि भारत और पाकिस्तान जिस समय आजाद हुए उस समय तो दोनों एक ही देश थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये आपको कमेंट करना है। फिर ऐसा क्यों हुआ ये आपको कमेंट करके बता देना है। अब मैं पाकिस्तान की बातें आपको बतानी शुरू करता हूं, फिर हम देखेंगे अफगानिस्तान। यहां आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान है। जो अफगानिस्तान देखोगे आप पतला सा होके आगे तक भारत से सीमा बनाता है। एक्चुअल में नहीं बनाता। एक्चुअल में क्या हो गया, ये वाला भाग जो है वो पीओके बन गया आजकल। जम्मू कश्मीर का कुछ भाग और लद्दाख का कुछ भाग, ये वाला भाग पीओके बन गया। तो वास्तव में तो नहीं बना था, लेकिन हमें वास्तव से कोई मतलब नहीं है, हमें परीक्षा से मतलब है। अभी अभी के लिए जब हम पढ़ रहे हैं उस समय, तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान जो है वो 80 किलोमीटर या 106 किलोमीटर भारत के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। बिल्कुल जी। अब हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की बात। ये आपका पाकिस्तान, एक एक बात हम सिस्टेमेटिक तरीके से चलते जाएंगे। 3323 किलोमीटर या 3310 किलोमीटर। जब मैं ऐसे दो डाटा लिख दूं तो जो पहले लिखा होता है वो ऑप्शन में मिले तो वो वाला सही होगा। भाई देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी। तो आप जो बोर्ड की पीडीएफ है वो तो आप बाद में लिखना चाहो तो आप बाद में लिख सकते हो। अब केवल कंसंट्रेट करके समझ लो। बाकी मेरी स्पीड जो होती है पढ़ाने की वो थोड़ी सी स्लो होती है, तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो। ये बात आपको प्रीत ध्यान रखनी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। हाँ, पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है ये बात समझ में आ गई। हाँ, भारत पाक सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ कहते हैं भारत पाक सीमा को, रेड क्लिफ कहते हैं। ये जितने भी नाम होते हैं ना, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, ये सब कोई ना कोई मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के नाम पे होता है। तो ये भी सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में इसका निर्धारण किया गया था। अभी मैं आपको बता देता हूं। रेडक्लिफ रेखा की बात हम करते हैं। देखो, रेडक्लिफ रेखा की हम बात करें तो इसका निर्धारण किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में 17 अगस्त 1947 को जनसंख्या के आधार पे हुआ। जनसंख्या के आधार पर हुआ। इस बात को ध्यान रखना। आप लोग क्या कर लेते हो, सीधा सीधा अपने मन में सोच के रखते हो कि इसका निर्धारण सर धर्म के आधार पे हुआ। नहीं हुआ बेटा। धर्म पाकिस्तान में तो ठीक है कि पाकिस्तान तो एक इस्लाम देश बन रहा था, लेकिन भारत ने ये नहीं कहा था कि हमारे कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा। तो मेजॉरिटी में जिन गांवों में कौन थे, मेजॉरिटी में जिस क्षेत्र में मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन कुछ गांव हमारे भी तो बचे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको आप केवल धर्म नहीं मानोगे, क्या मानोगे, जनसंख्या के आधार पर। हाँ भाई, किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। ओके, अगली बात, भारत के 3 राज्य व 2 यूटी रेडक्लिफ से लगते हैं। ठीक बात है भी, मतलब पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ये 3 राज्य कौन है, एक तो आपका गुजरात है, नंबर 2 आपका राजस्थान है, और नंबर 3 आपका पंजाब है। और ये 2 यूटी कौन है, एक तो J&K है और एक आपका लद्दाख है, ये 2 आपके यूटी। ठीक है भी, बात क्लियर हुई। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे,
ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो तो ये है, ये देखो ये वाली है रेड क्लिफ रेखा तो, लेकिन यहां हुआ क्या, आजकल हमारी सीमा बनाती है ये वाली लाइन, तो फिर ये रेड क्लिफ तो यहां रहेगी, इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे बताओ। तो बेटा ये जो रेखा होती है इसका नाम होता है एलओसी या एलएसी। कुछ गाइडों में क्या कह देते हैं कि एलओसी तो भारत और पाकिस्तान के बीच है और एलएसी भारत और चाइना के बीच है। बेटा ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ये आर्मी के नाम है, ये डिफेंस सिस्टम के नाम है। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब हमने आर्मी के द्वारा समझौता करके बाउंड्री बना ली तो उसका नाम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और फिर थोड़ी बहुत आगे पीछे खिसक जाती है तब उसका नाम हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल। तो आपसे सवाल पूछ लिया गया कि पीओके व भारत की सीमा कौन बनाता है, पीओके व भारत की सीमा को क्या कहते हैं, तो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, एलओसी या एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक ही ऑप्शन मिलेगा। यह बात आपको ध्यान दे लेनी है, ठीक है भी, यहां तक की बात भी समझ में आ गई। ओके ओके समझ में आ गई तो मैं अभी लिख देता हूं, हां यहां लिख देते हैं भारत व पीओके की सीमा, सीमा एलओसी या एलएसी कहलाती है, ठीक है भी। रेड क्लिफ और एलओसी एलएसी का डिफरेंस समझ में आ गया, एक बार सब बच्चे कमेंट कर दो इतनी बात समझ में आ गई तो आपको। फिर मैं आपको लेके चलता हूं पीओके में। पीओके इसका मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। कल हमारी क्लास नेटवर्क इशू की वजह से चल नहीं पाई थी, तो आज सब सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो इसमें आपसे दो ही सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक सवाल तो आपसे यह पूछा जाएगा कि पीओके की राजधानी कहां है, दूसरा पीओके है क्या, तो कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, कब्जा है, कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। और इसकी राजधानी कहां है, तो आपको पता रहना चाहिए इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। इसकी राजधानी कहां है भाई, मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। हम लोकसभा में और विधानसभा में पीओके के लिए सीटें खाली रखते हैं, मतलब पीओके हमारा है, वहां की सीट हम खाली रखते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में रखते हैं, दिल्ली में लोकसभा में रखते हैं, तो ये हमारा क्षेत्र है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी और का क्षेत्र है। ओके ये बात क्लियर होगी। फिर मैं आपको पिछले कई दिनों से एक वर्ड बार बार बता रहा हूं, सरक्रिक। सरक्रिक, सरक्रिक क्या है, तो सरक्रिक जो है वो भारत पाक के मध्य क्या है, विवादित क्षेत्र। विवादित क्षेत्र, भारत पाक के मध्य विवादित क्षेत्र है कहां, तो ये गुजरात का दलदली भाग है, गुजरात का दलदली भाग है। ये गुजरात के दलदल का एक पार्ट है। वहां गुजरात में जो दलदल रण जो होता है ना, रण, उस रण में जो ऊंचा भाग होता है टीला, उस टीले का नाम होता है क्रिक। तो सर क्रिक आपका गुजरात में है और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। आप लोग जो परीक्षा दे रहे हो वो भारत में दे रहे हो, मान लो सवाल है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है कश्मीर, सर क्रिक और न्यू मुरे द्वीप, और एक आपका आ गया कोको द्वीप, तो आपका उत्तर क्या आएगा, कश्मीर नहीं आएगा, उत्तर आएगा सर क्रिक। क्योंकि कश्मीर को हम ये कहते हैं कश्मीर विवादित है ही नहीं, है तो हमारा है, पाकिस्तान ने तो केवल इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, हम कश्मीर को विवादित नहीं मानते, तो परीक्षा में भी नहीं मानना आपको, यह बात ध्यान रखना। ओके हाँ ऐसा तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, बाकी हाँ LAC तो चाइना वाली को बोलते हैं, यही बात मैंने अभी बेटा ध्यान से सुनी होती तो मैंने बात बताई है। आप लोग
आप लोग जो है ना मेरी बात को सुनो, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज बात करता हूं। दूसरी बात बेटा, मैं पूरे दिन असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चर, इन एग्जाम्स में पढ़ाता हूं, तो यहां जो भी हम बात करेंगे वो सब कॉन्सेप्ट की बात होगी। ऐसा नहीं होगी हवा में कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगी वो रियलिटी की होगी। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी मैं आपको इसकी पीओके की बात, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाने वाले नियम की बात करूंगा तब और बात बताऊंगा। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान के पास। तो अभी आपको 1 मिनट के लिए वापिस से दिखा देता हूं। ये अफगानिस्तान के बीच केवल इतनी सीमा लगती है। अच्छा, 1 मिनट और से सुने आप। ये वाला जो भाग है ना, जब तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब तक ये भारत कहां तक था? यहां तक था। ये भारत यहां तक था, ये वाली बाउंड्री तो थी नहीं उस समय। देखो यहां तक की भाग जो है ना, ये अफगानिस्तान और भारत के बीच ये क्या कहलाती थी? डूरंड रेखा। इधर एक बात जो मैंने अभी बताई है ना कि उस समय इसका नाम डूरंड रेखा था। अब बेटा ध्यान से सुना, डूरंड रेखा का अब लगभग भाग ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बनाता है। केवल भारत और अफगानिस्तान के बीच तो इतना ही बनाता है, 80 किलोमीटर ही बनाता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है बेटा। बहुत आराम से करवा रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो पहला बच्चा ही तू मिला है ये बात कहने वाला कि सर आराम से कराओ, नहीं तो सब कहते हैं सर फास्ट कराओ। हाँ, अगली बात पे चलते हैं। दूसरा हमारा अफगानिस्तान। अच्छा, इसमें भी 2 डाटे। इसमें एक डाटा तो है 80 किलोमीटर का और दूसरा है 106 किलोमीटर का। आजकल अमित शाह जो है वो बार बार 106 किलोमीटर बता रहे हैं, बाकी बुक में 80 किलोमीटर लिखा होता है। एक बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान से भारत के लद्दाख की सीमा लगती है। लद्दाख की सीमा लगती है, केवल लद्दाख सीमा बनाएगा अफगानिस्तान से। यह बात भी समझ में आ गई। अब हम यह भी कह सकते हैं सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, यह आपके लिए बड़ा काम का सवाल है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान में अफगानिस्तान जो है उससे पीओके लगता है, भारत नहीं लगता। वर्तमान में अफगानिस्तान से पीओके सीमा बनाता है जब तक आधुनिक समय में, वर्तमान समय में निर्विवादित ऐसे वर्ड नहीं आए तब तक ये बात आपको यूज नहीं करनी, केवल आपको सुननी है, यूज नहीं करनी इसको, ठीक है ना। हाँ, अब सुनिए बात, अगली बात। भारत अफगानिस्तान सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक बात है भी, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम डूरंड रेखा है, ठीक बात है नहीं। और इसका नेतृत्व कब किया गया था? 1896 में। इसका निर्धारण 1896 में। इसका निर्धारण 1896 में सर हेनरी डूरंड के नेतृत्व में उस समय के भारत व अफगानिस्तान के बीच किया गया, ठीक बात है भी। उस समय पाकिस्तान नाम की चिड़िया तो होती ही नहीं थी। अरे 1896 में पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब आपसे एक सवाल पूछ लिया गया, ये वाला सवाल पूछ लिया। ये मैं जो सवाल बताता हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी को आपको मैटर तो आता ही है। मान लो एक सवाल आ गया, डूरंड रेखा किन देशों के
किन देशों के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है? और आपके ऑप्शन नंबर 1 आ गया भारत, अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा आ गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन ये आ गया। तीसरा आ गया भारत, पाक, और चौथा ऑप्शन आ गया भारत, चीन। इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है। अब सवाल केवल यहां अटका है कि आप अब उत्तर भारत अफगानिस्तान करोगे या अफगानिस्तान पाकिस्तान करोगे? बताओ जल्दी से, उत्तर क्या करोगे? इसका उत्तर क्या करोगे बताओ बेटा? ये आपने पाकिस्तान और भारत गलत बता दिया पूजा। हाँ, अनिल जो है, अनिल ने सही आंसर बताया सबसे पहले। और बताओ भाई, क्योंकि आपके ऐप में कमेंट केवल मेरे को दिखते हैं, एक दूसरे को नहीं दिखते, इसलिए बता रहा हूं। जल्दी से बता दो बाकी बच्चे भी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बिल्कुल भाई। अब इसका राइट आंसर जो आएगा वो ये आएगा, इसका राइट आंसर ये आएगा। तो सर फिर ये, हाँ ये भी हो जाएगा। जब सवाल आए भारत अफगानिस्तान सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड, क्योंकि टोटल सीमा में केवल 80 किलोमीटर ही तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, बाकी तो किसके बीच है? मतलब 90% डूरंड रेखा आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, 10% भारत और अफगानिस्तान के बीच है। समझ में आ गई? अरे गलत बता दिया भाई, बहुत सारे बच्चों ने एक नंबर वालों ने बेटा गलत बता दिया। गामा आला छोरा गलत बता दिया भाई। हाँ मनीषा का ठीक है, मनीषा आपका राइट है। भारत अफगानिस्तान नहीं आएगा बेटा मुकेश गुज्जर, गलत बात। जब सवाल ऐसा आएगा तो उत्तर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आएगा। तभी तो बेटा, जब बात ये है तभी तो मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं। जब सामान्य ही बात होती तो मैं क्यों पूछता? बात क्लियर है? अब हम अगली बात पे चलेंगे। हाँ, अब हमारा अगला पड़ोसी देश आ गया चीन। अगला पड़ोसी देश आ गया चीन। ये हमारा चीन पड़ोसी देश आ गया, चीन। अच्छा, सबसे पहला सवाल बनेगा कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? नंबर 1 भाई, राज्य और यूटी को साथ गिन देते हैं, 1 2 और 3। फिर नेपाल आ गया भाई, ठीक है। 4 नंबर पे आपका सिक्किम और 5 नंबर पे आपका अरुणाचल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है। और जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, यदि आप साथ साथ सीखना चाहते हो तो एक खाली मैप लिया करो, 1 रुपए का जो मैप आता है इंडिया का वो लिया करो, और उसमें साथ साथ भरते रहा करो। और आपको चित्रकार नहीं बनना, मास्टर नहीं बनना, आपको तो नौकरी लगना है। जब आप लग जाओगे तब सीख लेना। कोई मास्टर बन रहा है तो मास्टर बनने के बाद सीख लेना। तो आप ऐसा मैप लो, उसको आधा काटो और कॉपी पे चिपका दो, और जैसे मैंने ऐसे बनाया ऐसे आप बनाओ। तो फिर आप जैसे नोट्स पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा ये, और दिमाग में छप जाएगा तो किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आप राइट आंसर दे दोगे, ये बात कंफर्म है। ठीक है भी, ये वाली बात चीन के साथ होगी। अब सवाल आता है कि भारत और चीन सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन सीमा का जो भाग है ना, इस वाली का, यहां से लेके इस वाली चीन सीमा का यहां, और ये वाली का, इसका नाम होता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मनमोहन नहीं, मैकमोहन रेखा नाम होता है। ये इस वाली जो सीमा ना यहां तक की, इस सीमा का निर्धारण जो है वो पहले किया नहीं गया था, क्योंकि यह ज्यादा ऊंचा पर्वत था, तो इसका निर्धारण नहीं हुआ। कभी पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है उत्तरी पूर्वी भारत व चीन के बीच, उत्तरी पश्चिमी भारत व चीन के बाद, तब उत्तर ये आएगा। ध्यान रखना, जब इतनी बात आ जाए तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। हाँ, तो नंबर 1 चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ठीक बात है। भारत के उत्तर में स्थित ये बात भी सही है। भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 1 2 3 4 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सर 4 बनाते हैं। अरे तो बेटा एक यूटी भी तो है, तो राज्य और यूटी हमेशा पेपर में ओब्लिक में आता है, अकेला आता ही नहीं है।
हाँ, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा, सबसे पहला सवाल तो भारत व चीन सीमा, भारत चीन सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण 1914 में हुआ था, है ना। निर्धारण 1914 में, निर्धारण 1914 में। ये भी आपके अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, उनके सर हेनरी मैकमोहन, उसके नेतृत्व में इसका निर्धारण हुआ था। बिल्कुल सही बात है। अब इतनी काम की बात है, दो काम की बात और उनको सुन लो। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला आजकल ध्यान से सुनना, ये वाला जो एरिया है इसका नाम था अक्साई। इसका नाम क्या था? अक्साई। और फिर इसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया, तो इसका नाम होता है अक्साई चीन। अक्साई चीन, इसका नाम अक्साई चीन होता है। अब ये वाली जो बाउंड्री है इसका नाम क्या होगा? तो बेटा इसका नाम वही LAC होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा। अभी जो स्थिति है उसका नाम होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मनोज कुमार, मैं हरियाणा में एक्चुअली इसलिए पढ़ाना मैंने शुरू किया है, सुनील बुरा सर को मैं बहुत धन्यवाद भी करता हूं, और आप लोगों के साथ जुड़ने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि मतलब छोटे भाई बहन हैं, सब बच्चों को साथ मिलके पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा सिखाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा करने के मूड में ही तो आपसे जुड़ेंगे, है ना। हाँ, आप लोग कोऑपरेट करोगे तो एक्चुअली मेहनत करेंगे, हर सीमा तक की मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं आपके साथ। ओके, चलो अगली बात पे मैं जो बात बता रहा था, इसका नाम LAC है, ठीक है। अब ये तो भारत का भाग है और चीन ने कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन इसको कहते हैं। अब भारत का भाग है, चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है जी। तो अब क्या है कि हम कहते हैं कि भारत के इस भाग में चीन ने कब्जा कर रखा है, तो चीन बदला उतारने के लिए क्या करता है? बदला उतारने के लिए इस वाले भाग को देखो, आप इस वाले भाग को, ये कहता है कि ये वाला जो भाग है ना, इसका नाम है तुआंग। तुआंग अरुणाचल प्रदेश का ये तुआंग है, और चीन कहता है कि तुआंग हमारा है, भारत ने तो कब्जा कर रखा है। ये जो तुआंग है ये हमारा है और भारत ने हमारे भाग पे कब्जा कर रखा है, ताकि भारत ये वाला नहीं मांगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो हमें यहां दो बातें और याद रखनी है। वो याद रखनी है, अरुणाचल के तुआंग पर, अरुणाचल के तुआंग क्षेत्र पर चीन अपना अधिकार जताता है, अपना अधिकार जताता है, कहता है कि मेरा है नहीं है। और अक्साई चीन, ये आपको बताना है क्या? तो ये है लद्दाख का वह भाग जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। हाँ, अक्साई चीन, लद्दाख का वह भाग जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है। ये हमारी बात थी अफगानिस्तान की, जो पूरी हो गई। बेटा कोई भी रेड क्लिफ हो, डूरंड रेखा हो, मैकमोहन रेखा हो, ये जब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय सब सीमाओं का निर्धारण हुआ है, और ये सब सीमाओं का निर्धारण अंग्रेज अधिकारियों की लीडरशिप में हुआ है, अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में हुआ है। तो जिस भी अंग्रेज अधिकारी ने मध्यस्थता की उस अंग्रेज अधिकारी के नाम पर होता है। तो ये मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन नाम के अंग्रेज अधिकारी थे, और उन्होंने भारत चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करवाया था, इसीलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा है। बताओ, अब बात समझ में नहीं आई हो तो फिर बता देना, ठीक है भी। अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो अभी आपको नेपाल तो समझ में आ रहा है। नेपाल के साथ तो हमें केवल इतनी बात याद रखनी है कि नेपाल जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। आपको देखना है बेटा, पश्चिम बंगाल जो है मैप में देखना, जब तक हम मैप में नहीं दिखते हैं तो हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल तो कलकत्ता के पास है। नहीं भाई, पश्चिम बंगाल आप देखो तो सही कैसा स्टेट है, ऐसा स्टेट है।
ऊपर नेपाल के साथ भी सीमा बना रहे, भूटान के साथ भी सीमा बना रहे, बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहे। अभी लास्ट में ये सवाल पूछूंगा, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? तो आपको सोचना पड़ेगा 3 के साथ कौन कौन बनाता है। सर लद्दाख बनाता है, नहीं बनाता भाई, 2 के साथ, और एक अफगानिस्तान के साथ बनाता है सर। तो ऐसे आपको दिमाग चलाना है। अब रटोगे तो बात नहीं बनेगी, रटने से कुछ नहीं बनना, बात को केवल सीखने से बनना है। हाँ प्रीत, बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो डाउट रहे वो बिल्कुल पूछे, 1 बार 2 बार 100 बार, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। हाँ, अगली बात पे बात समझ में आ गई। तो ये आपका नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ हमारे सीमा बनाते हैं भी, नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 सिक्किम। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। नेपाल, नेपाल जो है उसके साथ भारत कितनी सीमा, भारत की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगी बात, याद रखना। भारत का उत्तरी पड़ोसी देश, ठीक है जी। और केवल ये काम की बात है, भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उनके नाम बता दो। नंबर 1, अब आपको ये पता होना चाहिए नंबर 1 कौन है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, मैप में साथ साथ दिमाग चलना चाहिए, नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 सिक्किम। जब आपका दिमाग साथ साथ मैप में चल रहा है तो इसका मतलब यू आर परफेक्ट। ध्यान रखना इस बात को। अब आपको एक काम की बात बताता हूं, ये वाला जो भाग था ना उत्तराखंड वाला, यहां पहले एक नदी थी काली नदी। वो काली नदी हमारे क्या करती थी, काली नदी नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती थी। अभी आजकल पीछे आपको पता है कोरोना टाइम में नेपाल जो था वो चाइना के प्रभाव में आ गया, और ये काली नदी थोड़ा बहुत अपना रास्ता बदलती रहती है। तो नेपाल ने भारत के साथ ये सीमा विवाद कर लिया, और इस सीमा विवाद का नाम था काला पानी विवाद। काला पानी विवाद। वैसे काला पानी अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पे जो जेल है, सेंट्रल जेल, उसका नाम होता है, लेकिन काला पानी विवाद जो था वो भारत और नेपाल के बीच था। काला पानी विवाद, इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट से जानना चाहते हो तो आप इसको सर्च कर लेना। मेरा उस समय, जिस समय ये आया था ना, उस समय का वीडियो बनाया हुआ है इसी पे, काला पानी विवाद पे पूरी राम कहानी इसकी बताई हुई है। लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना ही काम का है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा विवाद है, काला पानी विवाद। अभी तो सुलझ गए ये। क्लास हर रोज 4 बजे शुरू होती है, ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। बात क्लियर होगी, अब दोबारा ये सवाल मत पूछना, ओके। अभी अगले बात पे चलें, अगली बात पे चलें, देखते हैं अगली बात क्या है। नहीं, पहले इधर देखते हैं। हाँ, तो अगला हमारा पड़ोसी देश है भूटान। अच्छा, भूटान, भारत के साथ कितनी सीमा लगती है भूटान की? 699 किलोमीटर। ये अब याद कर लेना भाई, है ना। अब आपको यदि थोड़ा सा ऐसे क्लियर हो कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 असम और नंबर 4 अरुणाचल। कोई भी समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है जी। अब आपको एक बात याद रखनी है, इधर क्या बात याद रखनी है पता है क्या? यहां पे एक घाटी है और उस घाटी का नाम है चुंबा घाटी। चुंबा घाटी, ये राजस्थान की आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। चुंबा घाटी किन देशों के बीच है? घाटी का मतलब होता है मैदान, या चुंबा घाटी भारत, भूटान और तिब्बत। भारत भूटान और तिब्बत तीनों को जोड़ती है। ये बात मैं अभी लिख भी दूंगा। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता, ये बात नहीं पता किस क्लास में, कौन से नंबर बैच में शो हो रही है, कौन से बैच में चल रही है, ये आप सतीश सर या मतलब आप अपने कॉल सेंटर पे कॉल करके पूछे। बेटा इतना मुझे नहीं पता होता, न मेरे याद रहती इतनी बातें ना, इसके लिए आप मुझे शायद न पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा बेटा।
ओके, अब हम चलेंगे भूटान पे। एक बहुत काम की बात बताऊंगा जो निकट भविष्य में एग्जाम में आएगी, ध्यान रख लेना। सबसे पहली बात, जो बात मैं अभी लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुन लोगे तो ये बात बता रहा हूं, वर्तमान में भारत सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ, भूटान के साथ बनाता है क्योंकि अफगानिस्तान से वर्तमान में कौन लगता है? पीओके लगता है, वर्तमान में पीओके लगता है। बात क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं है जी। अब अगली बात पे आ जाओ, भूटान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाएंगे? चार राज्य। यूटी तो दोनों वहीं रह गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके अलावा तो यूटी कोई बना ही नहीं रहा। नंबर 1 शुरू हो जाओ आप मैप में, आपका दिमाग जो है ना, दिमाग वो मैप में चलना चाहिए, सिक्किम। नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नहीं चल रहा है तो अपना मैप सामने रखो। नंबर 3 असम और नंबर 4 अरुणाचल। ये 4 भारत के राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। नेपाल और भारत के बीच सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं बेटा, हर जगह नाम नहीं होता। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां एक काम की बात जो आपको देख लेनी है, वो क्या देख लेनी है? वो देख लेनी है चुंबा घाटी। एक चंबा घाटी होती है, एक चुंबा घाटी होती है, भौतिक प्रदेश में कराऊंगा। चुंबा घाटी यह भारत, ठीक है, भूटान, तिब्बत के बीच स्थित है। ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी यहां राजस्थान में सवाल आया था कि चुंबा घाटी किन 3 देशों को जोड़ती है? तो भारत, भूटान, तिब्बत को जोड़ती है। भारत, भूटान और तिब्बत 3 देशों को जोड़ती, क्योंकि घाटी जोड़ेगी, पर्वत अलग करेगा। ये बात भी ध्यान रख लेना, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? अगली बात पे चलें। ठीक है जी, अगली बात हमारी क्या रहेगी? अगली बात हमारी रहेगी म्यांमार की। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार शुरू करने से पहले इधर दिखा देता हूं आपको। यहां से शुरू होता है म्यांमार, यहां से शुरू हो जाता है और यहां तक रहता है। यहां तक आपका एक देश है ऐसे, ये म्यांमार है ना। तो आपको याद रखने म्यांमार। चलो म्यांमार की राजधानी बताओ। राजधानी जल्दी कमेंट करो, म्यांमार की राजधानी। पहले वाला सवाल तो आपने कमेंट किया ही नहीं। अब म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा नंबर 1 अरुणाचल, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम। देखो यहां तक, इससे आगे आपका ये बांग्लादेश आ गया। और आप देखोगे ना बेटा, तो बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश। ये एक ऐसा स्टेट है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अभी ये भी बताएंगे। हाँ, चुंबा घाटी मैप में करना जी। बेटा बता दी, तूने ध्यान नहीं दिया। चुंबा घाटी मैप में बताइए बेटा, कैसी बात कर रहे हो? देखो देखिए ये लिखी हुई चुंबा घाटी, देखिए लिखी हुई है ना। ये वाली यहां चुंबा घाटी है, यहां चुंबा घाटी है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, हर बात को मैप में पहले ही बताता हूं। चलो, इस वाली बात की, इसकी राजधानी आपने नहीं बताई, मैं बता देता हूं, फिर भूल जाएंगे। नेपिदा, इसकी राजधानी नेपिदा है। ओके, और बर्मा नहीं है भाई अभी। ओके, बर्मा तो देश का नाम है, राजधानी तो रंगून होती थी। अरे इसका पहले म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और राजधानी रंगून का पुराना मतलब रंगून का भी नाम हो गया नेपिदा।
और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार जो है वो भारत से अलग हुआ था। पहले ये भी भारत का हिस्सा होता था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक बात, अब बड़ी काम की बात सुन लेना बेटा, इधर यहां एक द्वीप है इधर, और उस द्वीप का नाम है कोको, और नीचे यहां अंडमान निकोबार होते हैं। अंडमान निकोबार के पास कोको द्वीप है। कोको द्वीप भारत और नेपाल के मध्य विवादित था। फिर हमने क्या कर दिया, वो म्यांमार को दे दिया कि चल तू रख। एक बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है कि म्यांमार से भारत में क्या आए, रोहिंग्या मुसलमान, जिनको रोहिंग्या शरणार्थी कहते हैं, रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आए। ओके, और अभी भारत और म्यांमार के बीच तारबंदी का काम चल रहा है सीमा के ऊपर, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी आने लग गए ना वहां से, तो अभी तारबंदी का काम चल रहा है जो आधे के आसपास कंप्लीट हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में किन भारत किस देश की सीमा पे तारबंदी कर रहा है, म्यांमार वाली बाउंड्री पे कर रहा है। शाबाश, बात क्लियर हुई क्या, बताओ? शाबाश। अच्छा एक बात बताऊं बेटा, क्लास हर रोज आएगी 4 बजे निश्चित समय पे आएगी, मैं कभी लेट नहीं होता, हमेशा समय पे क्लास पढ़ाता हूं। 2 दिन हमारे यहाँ एग्जाम था, उसकी वजह से नेट में प्रॉब्लम थी, तब आपकी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी आगे से आपको कोई असुविधा नहीं होने देंगे। ओके ओके, अब आप शुरू करो। म्यांमार की बात बताते। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। पता है क्या आपको? चलो कमेंट करके बताओ, म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे? जल्दी कमेंट कर दो। म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे? जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ बेटा, ये भी बात उनको ही पूछनी पड़ेगी। हाँ, अब अगली बात पे चले। म्यांमार की सबसे पहली राजधानी बता देता हूं। राजधानी नेपीदा। राजधानी जो होती है वो नेपीदा होती है ना। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश, ठीक है जी, पूर्वी पड़ोसी देश है। ओके है, ये बात भी क्लियर है। उसके बाद आप अगली बात पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। 4 राज्यों के नाम बता दो। अरुणाचल सबसे पहले, अभी हमने मैप में देखा था। 2 नंबर कौन था? अभी नागालैंड। 3 नंबर कौन था? मणिपुर। आपको क्रम वाइज याद होना चाहिए। 4 नंबर पे आपका क्या था? मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बेटा एकदम ऐसे याद होना चाहिए आपको। कैसे याद होना चाहिए? ऐसे देखो, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैप में याद होना चाहिए। मैप में याद होगा तभी काम चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगली बात, म्यांमार भारत से शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ। शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग देश बना दिया गया था। यह भी बात आप याद रखेंगे। और अभी हमारे यहां से क्या आया है? रोहिंग्या शरणार्थी। सवाल पूछ लिया जाएगा, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो आपको बताना है म्यांमार से अवैध रूप से भारत आए शरणार्थी थे। म्यांमार से अवैध रूप से भारत आ गए थे। एक बात और बताऊंगा बस, इसकी बाद में कोई जरूरत नहीं है। एक बात कौन सी थी? कोको द्वीप। अंडमान भारत का द्वीप होता है। अंडमान के उत्तर में स्थित यह द्वीप भारत म्यांमार के बीच
विवादित था, जिसे अंततः म्यांमार को दे दिया। अच्छा, आपको एक बात और बताओ कि सर क्यों विवादित था? हाँ बेटा, वर्मा पुराना नाम है, सही बात है। सही लिख रहे हो सब बच्चे। बेटे ज्यादा देर कमेंट हम देख नहीं पाएंगे ना, ज्यादा देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कमेंट ही देखते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? ये बात क्लियर है? अब ये विवाद वाली बात बता दूं क्या क्या होता है? चलो एक बार अगले में बता दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि तो जल्दी से कमेंट कर दो। इतनी बातें आपको सबको समझ में आ गई तो मैं लास्ट हमारा पड़ोसी देश करवा देता हूं, और लास्ट हमारा पड़ोसी देश जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जल्दी पहले कमेंट करेंगे आप। इतना समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ ये बात भी सही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत वालों को ही देखा होगा आपने, हथकड़ी लगा लगा के भारत में भेजा अवैध प्रवासियों को। अभी अमेरिका ने तो नई पॉलिसी जारी कर दी, इन्वेस्ट करो मतलब पैसे दो, नागरिकता लो। ये सब करंट की बातें हैं। हाँ डन डन। चलो भाई जल्दी बता दो, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये वाला हमारा अगला पड़ोसी देश, ये वाला ये यहां से लेके कहां तक चलता आ रहा है? यहां तक तो पश्चिम बंगाल ही चलता आ रहा है। फिर आप देख रहे हो ये असम आया, असम असम। फिर आपके मेघालय आ गया भी। फिर आपका फिर असम आ गया। ये सवाल आएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जो चारों ओर से असम से घिरा हुआ है? देख लो आप, असम से घिरा हुआ है। ये वाला है जो, देख लो आप, इसके केवल एक स्टेट सीमा बनाता है। ये मेघालय जो है वो केवल केवल असम से सीमा बनाता है। इसके एक और मतलब तीन और तो असम है और एक तरफ कौन है? बांग्लादेश है। ऐसे सवाल आपसे पूछ जाएंगे। बेटा क्या बता दिया आपने? अंडमान निकोबार म्यांमार से सीमा बनाता है। बेटा पानी में नजदीक है, सीमा कैसे बनाएगा? स्थल बनेगा सीमा तो। इधर इधर देखो, मैंने बताया ना यहां द्वीप बनाए। अभी मैं बनाऊंगा छोटा लेके, उधर समझा दूंगा एक बार, इतनी बात को समझे तो। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगा बनती है भारत की। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, 3 मेघालय, फिर वापिस असम आ गया, गिनने की जरूरत नहीं। 4 नंबर त्रिपुरा, और 5 नंबर आपका कौन आ गया? मिजोरम। हाँ भाई, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन गया, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गया कि नहीं बन गया? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी, अरे वीडियो के साथ अपडेट होती है बेटा। कोको द्वीप के बारे में बताऊंगा। एक मिनट वेट करो, अभी 2 के साथ ही बता दूंगा। हाँ, बांग्लादेश सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक बात है जी। 4096 किलोमीटर बनाता है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्यों के नाम बता दो जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। नंबर 1 पश्चिमी बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा, और नंबर 5 कौन आ गया? मिजोरम। जब तक आपको लोकेशन नहीं पता होगी तब तक आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक बात है भाई, बात क्लियर होगी यहां तक की? अच्छा, अभी बांग्लादेश में फिर से उठापटक चल रही है। पहले 1971 में चली थी। अच्छा, ये बात भी पता होनी चाहिए, अभी विवाद चल रहा है तो। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना। अच्छा, उससे पहले आपको पता है क्या? 1947 से लेके 71 तक, 1947 से लेके और 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान था, 2 पाकिस्तान थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान।
बार बार ये बात कांग्रेस बड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करती है कि पाकिस्तान के इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, वो यही तो बात होती है। हाँ ठीक है भाई, ये वाली बात है। अच्छा एक सवाल और भी हमारा पड़ोसी देश है, पता नहीं पूछ ले। बांग्लादेश के संस्थापक बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? शेख मुजीबुर उर रहमान। शेख मुजीबुर उर रहमान शेख हसीना के शायद दादा थे या पापा थे, ऐसा मामला था। हाँ, शेख मुजीबुर उर रहमान, याद रखना। ठीक है जी, एक बात और काम की सुने। भारत में त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? 0 लाइन। लेकिन ये केवल त्रिपुरा में कहलाती है, केवल त्रिपुरा में कहलाती है, बाकी जगह नहीं कहलाती। ये बात भी याद रख लेना। सर फर्स्ट ईस्ट और सेकंड पश्चिमी अलग कैसे? बेटा पहले पाकिस्तान 2 जगह था, एक बांग्लादेश वाली जगह, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और एक आज का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। दोनों जगह की सरकार इस्लामाबाद से चलती थी। फिर बांग्लादेश वालों ने विरोध किया 1971 में, और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से नया देश बन गया। और क्या आपको नहीं पता ये बात? हाँ, इतनी बात क्लियर होगी 0 लाइन तक की। अगली बात पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप की बात करेंगे। ये न्यू मोरे द्वीप क्या है? तो ये भी ऐसा ही मामला है। देखो यहां है, यहां न्यू मोरे द्वीप है। अब बात को ध्यान से सुनो बेटा, कोई भी द्वीप जो निर्जन है, जिसके ऊपर कोई नहीं रह रहा, वो क्या होता है? अब भी वही समझा दूंगा, यहां बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब आपको जैसे ये हमारा ऐसे भारत है, तो सबसे पहले समुद्र में इस लाइन को एक सीधी लाइन से जोड़ देते हैं। ये होती है बेस लाइन, बेस लाइन। इससे 12 नॉटिकल मील, कितना तक? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ये लगभग 22 किलोमीटर का क्षेत्र हो जाता है। 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में जो भी होता है वो उस देश का होता है। अब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना, ये वाला बांग्लादेश आ गया। अब ये द्वीप बांग्लादेश से भी 12 नॉटिकल मील और भारत से भी 12 नॉटिकल मील, दोनों से 12 नॉटिकल मील की दूरी पे, और वहां कोई रहता है नहीं। यदि कोई रहता तो बात बन जाती, रहता तो जनमत संग्रह हो जाता कि आप भारत में मिलोगे या बांग्लादेश में। लेकिन वहां कोई नहीं रहता, निर्जन द्वीप है। तो भारत ने कहा हमारा द्वीप है, बांग्लादेश ने कहा हमारा द्वीप है। दोनों की इस बात पे विवाद हो गई, दोनों का इस बात पे विवाद हो गया। और अब देखो ये वाली बात, न्यू मोरे द्वीप, सुंदरवन डेल्टा के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत बांग्लादेश के बीच विवादित। अच्छा, अब क्या हुआ? विवादित था, चल रहा था विवाद, कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन 2004 में सुनामी आई और ये द्वीप क्या हो गया? डूब गया। बनी बात। लेकिन अभी भी सवाल आ जाता है, 2004 से अभी तक आ जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित कौन सा द्वीप था? न्यू मोरे द्वीप। अभी तो काय का विवादित, अब तो पानी में ही डूब गए। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब और बात सुन लो। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये जैसे आपका बांग्लादेश है,
ये वाला बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। इधर से हमारे नदी आती है गंगा, और यहां आके इसका एक भाग तो इधर आ जाता है, एक भाग आ जाता है इधर। हमने यहां पे एक बांध बना रखा है, और इस बांध का नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध गंगा नदी के ऊपर बने हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि फरक्का बांध 1975 में बना था ये, ना। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर भारत बांग्लादेश के बीच विवादित बांग्लादेश कहता है पानी तो आप रोक लेते हो, हम क्या पिए। बात सही है ये भी। अच्छा, अगला और क्या सवाल आ सकता है? त्रिपुरा। सवाल आता है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। मनीषा बेटा, जहां पे भी त्रिपुरा है वहां जीरो लाइन है, दिखेगी थोड़ी जीरो लाइन। हाँ, इसके बाद आपको याद रखना है 3 बीघा, 3 बीघा सही नहीं लिखा गया भाई, काट के लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी नहीं। 3 बीघा गलियारा भारत बांग्लादेश के बीच विवादित भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित ये करीमगंज जिले का भाग है, करीमगंज जिले का भाग है 3 बीघा गलियारा। अच्छा, एक और काम की बात तो मैं भूल ही गया था, ये वाले चकमा शरणार्थी जो होते हैं ना बेटा, ये कम हाइट के लोग होते हैं, और ये बांग्लादेश में वहां बाउंड्री के ऊपर सब जगह तार तूर लगे नहीं, तो वहीं समझ गए बात को, चकमा दे देते हैं बीएसएफ वालों को। उषा करिए सर नमस्ते बेटा नमस्ते। अब नमस्ते कर रही बताओ, बड़े शानदार बच्चे हैं ना। चकमा शरणार्थी क्या करते हैं? बॉर्डर के अंदर से घुस जाते हैं भारत में। हाँ, हाँ, चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से घुस गए तो घुस गए भाई, क्या करें हैं? और बांग्लादेश इन्हें भारत की जनजाति बताता है, बांग्लादेश कहता है ये चकमा हमारे है ही नहीं, ये तो आपके ही हैं, हमें क्या बता रहे हो। बात भी सही है भाई। चकमा शरणार्थी, बात क्लियर हुई क्या? बताओ। बता दो भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो। हाँ जी, बांग्लादेशी होते हैं प्रिंस, आप एकदम राइट बता रहे हो। चलो अगली बात पे चलो, टाइम हो जाएगा नहीं, जल्दी से बता दो। एक बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह है, चटगांव बंदरगाह, ये आपको पता है चीन को किराए पे दे दी बांग्लादेश ने। चीनी हस्तक्षेप के कारण भारत विरोध जताता है, चीनी हस्तक्षेप के कारण भारत विरोध जताता है, बिल्कुल जताता है भी। और बताओ भी, आज की बात आपको कैसी लगी, पूरी क्लास कैसी लगी? हमने सीमाओं की बात पूरी कर दी हुई। रजनी राणा, अच्छा भाई, आपको ये क्लास कितनी समझ में आ रही है? मान लो
हम ये कहें कि टोटल 10 पॉइंट है ना। इसमें से आप आज की क्लास को कितने नंबर दोगे 10 में से? जल्दी से मार्किंग कर दो, फिर हमें पता चले हमें स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है या ठीक है। चटगांव कहां है सर? अरे चटगांव बेटा बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में स्थित है भाई, बांग्लादेश में। अच्छा मैंने सोचा तुम समझ गए बांग्लादेश की बात करें तो सही है। अच्छा नाइस सेशन, ये वाली बात मैंने बताई, ये वाली बात बताओ, इससे मुझे आइडिया लगता है कि स्ट्रेटेजी चेंज करनी है या। कोको द्वीप बताओ सर, कोको द्वीप बेटा ये हाँ हाँ अभी बताता हूं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, 1 मिनट में बताता हूं जी। एक छोरा कह रहा है सर आराम से चलो, बिल्कुल आराम से चलेंगे भाई, आराम से चलेंगे। 10 में से नंबर देने थे भाई ना भाई, तीसरी क्लास है। चलो भाई चलो, गामा वाला छोरा 2 नंबर काट दिया भाई, यो कह रहे सर 8 दूंगा मैं तो। क्यों भाई, बाकी सब ने 10 दिए हैं, लेकिन इसका कहना है कि सर आराम से चलो। बेटा फास्ट पढ़ा दी क्या मुझे? देख लेंगे, मैंने एक बार मैं इस क्लास को देख लूंगा। स्वीटी जंगरे 9.9 बेटा, ये पॉइंट वाला नंबर काटा है, इसका कारण बताओ क्या है? हाँ चलो, सब 10 में से 10 दे रहे हैं, इसका मतलब ओके। अच्छा एक बात बतानी और बाकी रह गई भाई, उसको और बता देता हूं। 1 मिनट एक बात और सुन लो भाई, 1 मिनट एक बात और सुन लो भाई, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ भाई देखो भाई, देख लो भाई, ये मामला है ये वाला, ये वाला, ये हमारा अंडमान निकोबार है भाई, ये हमारा अंडमान निकोबार है भाई, यहां तक समझ में आई क्या बात? देखो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन मैंने इसलिए बना दिया कि बहुत बारीक है तो आपको दिखेगा नहीं। ये रहा भाई, ये रहा ये द्वीप, ये यहां तक का भाग हमारा है भाई, हमारा है, ये अंडमान निकोबार। समझ में आई क्या बात रहे? अब यहां देखो, ये वाला द्वीप है कोको द्वीप, ये वाला कोको द्वीप है, ये इस म्यांमार से भी 12 नॉटिकल मील है और भारत से भी 12 नॉटिकल मील है। अब इसके ऊपर कोई रहता है नहीं, तब इस पे क्या हो गया विवाद, तब इस पे विवाद हो गया। सर लिखा नहीं जाता स्पीड में, हट, एक काम कर लो भी, पीडीएफ भेज देंगे आपको। अरे वाह, एक छोरा कह रहा है सर 10 तो पढ़ाने के नाम के 5 नंबर हैंड राइटिंग के और लो, ट्रिक भी बताया करो, ये बात तो बेटा सही नहीं होती। अच्छा एक बार आप 2-3 बात मुझे बताओ, फिर आज आके बात करेंगे। भारत के कितने राज्य या यूटी, भारत के कितने राज्य या यूटी तीन देशों से सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य या यूटी 3 देशों से सीमा बनाते हैं? 2, 3, 4 और 5। बताओ भाई, भारत के कितने राज्य या यूटी 3 देशों से सीमा बनाते हैं? बेटा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ही मत पड़ो। 36 कंसल कह रहा है सर, पूरे हो गए 10। मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो केवल इसलिए पूछ रहा था आपसे कि मुझे जैसे कोई भाई आपसे पहली बार जुड़ा हूं, तो हो सकता है कोई चेंजमेंट करना हो स्ट्रेटेजी में तो चेंज कर ले। बिल्कुल आएंगी, रीट की वैकेंसी जेबीटी में आएंगी, यहां L1 कहते हैं उसको। अच्छा प्रिंसेस कह रहा है मैं सर 3 साल रहा, ये इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास का टाइम, अच्छा अभी 5:30 तक क्लास नहीं है आपकी, ठीक बात है ऐप पे, तो 1-2 मिनट और बात कर लेते हैं। चलो जल्दी बता दो। देखो एक तो लद्दाख, एक तो आपका लद्दाख से पाकिस्तान सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान सीमा बनाते हैं,
चीन सीमा बनाता है। अब इसकी क्या ट्रिक बतानी है बताओ, ट्रिक की जरूरत का है, मैप देखो सीधा, हाँ लद्दाख से 3 बनाते हैं। फिर आप देखो, मान लो जहां पे भी अगला आएगा, जैसे आपका सिक्किम, अच्छा सिक्किम से कौन कौन बनाते हैं, सिक्किम से नेपाल बनाते हैं, सिक्किम से भूटान बनाता है, सिक्किम से चीन बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, बाउंड्री देखते चलो, क्या बात कर रहे हो बेटा। उसके बाद आप अगले पे आ जाओ, अरुणाचल, अरुणाचल से भूटान बनाता है जी, अरुणाचल से और कौन बनाता है, चीन बनाता है, और कौन बनाता है, म्यांमार बनाता है जी। अब आप बताओ बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल बनाता है, भूटान बनाता है, अरे सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बनाता है। तो ये 4 हो गए भी, इसका राइट आंसर 4 आएगा। हाँ पता नहीं जी क्या बोलते हैं, मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, भर्ती आएगी बेटा, बड़ी भर्ती आएगी, तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तेरे को सारा सिस्टम समझा दूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो जलीय सीमा की बात करेंगे, और इसी के साथ आज की क्लास को हम देते हैं विराम। मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।